Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 5 है हमारा, जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस चैप्टर का हम माइंड मैप करने वाले हैं। तो पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझ रहे हो? है ना, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं? तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है? इसमें क्या आ जाएगा हमारा? इसमें आ जाता है हमारा पंचायती राज सिस्टम, है ना। पंचायती राज सिस्टम और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे इसमें ग्राम सभा, क्या आ जाती है इसमें? हमारी ग्राम सभा आ जाती है, ग्राम पंचायत आ जाती है ना। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब हमारी जो है पंचायत सिस्टम आता है, पंचायती राज सिस्टम आता है, जिसमें ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हमारी आ जाती है। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हम ऑलरेडी इससे पहले वाले चैप्टर में पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। जो अडल्ट मेंबर्स होते हैं उस पर्टिकुलर पंचायत के अंदर आते हैं, उनका ग्रुप होता है ना। वो लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। फिर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत किससे मिलकर बनी होती है? पंच और सरपंच से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब पंच कौन होते हैं? जो विलेज पंचायत होती है, अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड होती है और उस वार्ड के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वार्ड जो है पंच बोलते हैं ना। क्लियर? वो तो ये पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करना है, नजर रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम सभा की होती है। तो ये सब हमने पढ़ा था। दैट मीन्स ये सब किसके अंदर आ रहा है? हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आ रहे हैं चीजें। और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी क्या है, कौन सी गवर्नमेंट है? लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। क्या बोला जा रहा है? एक केस हमने देखा था इस चैप्टर में, अ क्वारल इन द विलेज। विलेज का केस देखा था हमने कि एक मुठभेड़ सी भी नहीं कहेंगे, मतलब लड़ाई हो गई थी। किस मैटर में? रघु बीट अप मोहन व्हेन ही वेंट टू आर्ग्यू विद हिम। रीजन, रघु हैड टेकन ओवर द सम ऑफ मोहन्स लैंड। मतलब बहसबाजी हुई किसके बीच में? रघु और मोहन के बीच में बहसबाजी हुई। इसके पीछे का रीजन क्या था? रघु हैड टेकन ओवर द सम ऑफ मोहन्स लैंड। रघु ने क्या कर दिया था, कुछ जो है मोहन के लैंड को, जमीन को अपने साइड ले लिया था, मतलब ले लिया था। थोड़ा सा ऐसा मोहन को डाउट हो रहा था कि भाई मेरी जमीन कुछ रघु ने ले ली है ना। मतलब उसको बाउंड्री से ऐसा थोड़ा सा देख के फील हो रहा था। अब वो उसने रघु से इस बारे में बात करी, तो रघु थोड़ा सा पावरफुल भी था, गुंडे वंडे वाला टाइप का थोड़ा सा था। तो उसने मोहन की जब बहसबाजी बढ़ी, बातचीत ज्यादा बढ़ी, तो मार पिटाई कर दी मोहन की। गांव वालों ने देखा मोहन के सर से खून वून बह रहा है, बहुत ज्यादा चोट लग गई है। अब यानी क्वेरल, लड़ाई झगड़ा। ये लोग मिलके कहां गए? पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन क्या होता है? देखो, हर एरिया का अपना अपना पुलिस स्टेशन होता है। हर एरिया का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल जिस एरिया में मैं हूं वहां पे पुलिस स्टेशन होगा, तो उस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत उस पर्टिकुलर एरिया में जो जो भी केसेस होंगे वो सब इसी पुलिस स्टेशन में आएंगे। अगर मैं सोचूंगी कि अरे यार इस एरिया का पुलिस स्टेशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा फेवरेट नहीं है, मेरा तो उस एरिया का पुलिस स्टेशन फेवरेट है, तो ऐसा नहीं है। मेरे एरिया का जो पुलिस स्टेशन है मैं वहीं पर ही कंप्लेंट कर सकती हूँ। पुलिस स्टेशन में जो भाई संभालते हैं उसको, वो कौन होते हैं? एसएचओ, जिन्हें स्टेशन हाउस ऑफिसर भी बोलते हैं। तो अब क्या हुआ था, ये लोग उनके पास गए थे कंप्लेंट करने, है ना। पहले उन्होंने बातों को हल्के में लिया, सीरियसली लिया नहीं चीजों को, पर जैसे तैसे जब गांव के लोग आए, उन्होंने बताया कि भाई नहीं, मोहन के साथ मार पिटाई हुई, तब जाके उस पुलिस जो है एसएचओ ने कहा कि भाई ठीक है, हम फर्दर जो है आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कांस्टेबल भेजेंगे, तब जाके हम देखेंगे कैसा क्या मुद्दा है। तो बेसिकली एक तरीके से क्या समझाया जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे कैसे चीजें चल रही है। लैंड डिस्प्यूट हुआ, बहसबाजी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो पुलिस के पास केस गया, और किन तरीकों से हम इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताया गया। तो ये कहानी आपको याद आ गई कि रघु ने मोहन की पिटाई की थी, और प्रॉब्लम क्या थी? लैंड डिस्प्यूट, जमीन से रिलेटेड डिस्प्यूट था कि तुमने मेरी जमीन का कुछ हिस्सा अपने अंडर लिया है, ऐसा। Area of the police station. Every police station has an area that comes under its control.
हर पुलिस स्टेशन में क्या बोला जा रहा है, उसका एरिया होता है जो उसके अंडर कंट्रोल में आता है। तो एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। क्लियर हुआ? ऑल पर्संस इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजरी, फाइट एटसेट्रा। It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action on the cases within its area. All person in that area, उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी पर्सन आते हैं, जो भी लोग आते हैं, वो क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं केस और पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी भी चोरी के बारे में, थेफ्ट के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में, इंजरी के बारे में, फाइट के बारे में, है ना, एटसेट्रा। डॉट है, समझ जाना। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी पुलिस स्टेशन होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना और एक्शन लेना ऑन दी केसेस विद इन इट्स एरिया। जो भी उसके एरिया के अंडर केसेस आते हैं उनको लेकर इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन की। क्लियर हुआ? तो एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन में क्या बताया जा रहा है कि हर पुलिस स्टेशन का क्या होता है, एरिया होता है जो उसके कंट्रोल के अंदर आता है। ऑल पर्सन, उस हर कोई पर्सन जो उस पर्टिकुलर एरिया में आता है वो केस को रिपोर्ट कर सकता है, इन्फॉर्म कर सकता है पुलिस को किसी भी चोरी के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में, इंजरी के बारे में, फाइट के बारे में, है ना। और उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्वेस्टिगेट करना, एक्शन लेना, है ना, जो भी उसके एरिया के अंतर्गत मारपीट हो रही है या चोरी चकारी हो रही है या किसी भी बड़ी प्रकार की जो है क्राइम, आपराधिक गतिविधियां हो रही है तो उनको रिजॉल्व कराना, इन्वेस्टिगेट करना उनके लिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन की होती है जो उस एरिया में आता है। क्लियर? क्योंकि उस पुलिस स्टेशन का वो एरिया हो जाता है। क्लियर? चलो, तो आपको समझ में आया कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं नहीं मुझे एरिया पसंद नहीं आ रहा, दूसरे एरिया में मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है? जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आपका घर आता है एरिया के अंडर, वो आप उसी पुलिस स्टेशन जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ रह रहे हो तो आप सोच रहे हो कि नहीं मैं मुंबई के थाने चले जाता हूँ या मैं इस जगह पे हूँ तो मैं उस 24 किलोमीटर दूसरा जो है पुलिस स्टेशन है वहां चले जाता हूँ। नहीं, आप वहीं रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन या वर्क एट द पुलिस स्टेशन, क्या वर्क होता है? पर्सन इन चार्ज इज नोन एज स्टेशन हाउस ऑफिसर और एसएचओ। जो पर्सन इन चार्ज रहता है उस पुलिस स्टेशन का उसे क्या बोला जाता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ उन्हें कहा जाता है। एसएचओ ब्रश्ड असाइड मोहन सेइंग दैट ही डजंट वांट टू बी बॉदर्ड बाय माइनर कंप्लेंट्स। एसएचओ ने क्या करा? मोहन को साइड कर दिया ये बोल के कि भाई छोटे मोटे केसेस को या कंप्लेंट्स को से मैं बॉदर नहीं करता, छोटे मोटे केसेस से मैं नहीं वो ध्यान देता, है ना, छोटे मोटे केसेस है, हटाओ इनको, तुम जाओ यहाँ से, है ना। तो ऐसे ही एसएचओ ने किया जो पर्सन इन चार्ज था उस पुलिस स्टेशन का। लेकिन जो मोहन थे और जो विलेज के लोग थे, विलेजर्स थे, उन्होंने भाई आर्ग्यूमेंट करा, उनको बोला कि भैया समझो इस प्रॉब्लम को, है ना, जानो इस प्रॉब्लम को कि वाकई में इसके साथ मार पिटाई हुई है और वो तो हमने बचाया, नहीं तो रघु उसको बहुत मार पीट रहा था। तब जाके उसने थोड़ा सा इस मामले को सीरियस लिया। क्लियर हुआ? तो हमें बताया जा रहा है वर्क कैसा होता है पुलिस स्टेशन में। पर्सन इंचार्ज होते हैं जिन्हें एसएचओ कहा जाता है ना, वो फिर रिपोर्ट वगैरह दर्ज करते हैं, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब लैंड रिकॉर्ड के मेंटेनेंस की बात की जा रही है कि अगर मानिए इस प्रकार का किसी भी टाइप का डिस्प्यूट हो रहा है, तो ये तो चलो ऐसा कि पुलिस स्टेशन चले गए, मार पिटाई होगी, क्या हम इस मैटर को किसी और तरीके से रिजॉल्व नहीं कर सकते? क्या हमारे पास डेटा नहीं हो सकता कि भाई हाँ देखो इतने से इतना लैंड रघु का था, इतने से इतना मोहन का, तो जो लैंड रिकॉर्ड था अगर उसमें देखा जाए तो रघु ने हाँ इतना एरिया लिया है मोहन का। क्यों? क्योंकि रघु का एरिया बड़ा दिख रहा है, मोहन का एरिया छोटा दिख रहा है। तो कुछ इस मैटर से भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से, इस मेथड से भी। बेसिकली मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, है ना। लैंड मेजर करना और लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये किसका मेन काम होता है? पटवारी का मेन काम होता है। known by different names in different states, lekpal, in other konugo or karmachari or village officer etc. Each patwari is responsible for a group of villages. The patwari maintains and updates the records of the villages. क्या बोला जा रहा है कि लैंड को मेजर करना और उन जमीनों का रिकॉर्ड रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? पटवारी की होती है। मानिए अगर ये लोग पटवारी के पास जाते तो जिसके पास जो लैंड रिकॉर्ड रहता ना उससे भी देखकर इनका मैटर रिजॉल्व हो सकता था। उन्हें पता चल जाता कि वो देखते कि देखो हाँ इतना एरिया रघु का था, इतना मोहन का था और रघु ने इतना एरिया हथियाया या नहीं हथियाया, सामने आ जाती बात, है ना। अगर मार पिटाई से मामला, मतलब मार पिटाई नहीं करते तो एक तरीका ये भी था। यानी गांव में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे चल रहा है वो बताया जा रहा है। एक तो आपने पुलिस स्टेशन का देख लिया, दूसरा हम पटवारी का काम देख रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड जो मेंटेन करता है। अब इनको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहीं पे हम इन्हें लेखपाल बोलेंगे, कहीं पे कनुंगो बोलेंगे, कर्मचारी बोलेंगे, या हम इन्हें विलेज ऑफिसर भी कह सकते हैं। तो क्या अलग अलग नामों से बोल सकते पटवारी को? पटवारी,
लेखपाल, विलेज ऑफिसर हो गए, है ना, और इन्हें क्या बोला जा रहा है, कर्मचारी, या और क्या बोल सकते हैं हम इन्हें, कानूंगो। अलग अलग नामों से आप इन्हें क्या कर सकते हो, बुला सकते हो। तो द पटवारी यूजुअली, मतलब समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, नीचे आ गई थी। ईच पटवारी, हर पटवारी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए। अगर मैं बोलूंगी कि पटवारी सिर्फ एक ही गांव का काम धंधा संभालता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रुप ऑफ विलेजेस इसके अंतर्गत होते हैं, है ना, बहुत सारे विलेजेस की जिम्मेदारी, ग्रुप ऑफ विलेजेस यानी 2 4 5 जितने भी हो सकते हैं, उस के लैंड रिकॉर्ड की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी होती है, पटवारी की होती है। पटवारी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, इतने सारे नाम है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस। पटवारी क्या करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है और अपडेट भी करता है ना। अगर मानो 10 साल पहले जमीन किसी और की थी, तो उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड है, तो अगर वो अपडेट नहीं करेगा, मानो अब वो 10 साल बाद जमीन किसी और को मिल गई, तो क्या वो पुराने खाते रखेगा, वो अपडेट करेगा ना टाइमली कि भाई ये जमीन इसकी थी, रघु की थी, फॉर एग्जांपल हमने कहा बिट्टू की थी, अब जो है चिंटू की हो गई, है ना। तो वो रिकॉर्ड अपडेट भी करता रहता है, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं। किसी ने जमीन में कुआं बनवा लिया, किसी ने दूसरे को जमीन बेच दी, तो रिकॉर्ड टाइमली अपडेटेड होना जरूरी है। हम ये नहीं बोलेंगे 10 साल पहले जो रिकॉर्ड्स बन गए वो आज भी रहेंगे। क्लियर हुआ। द पटवारी यूजुअली हैज अ वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज, इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज यूज। मतलब ये समझ लो आप, पटवारी को क्या बोला, बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चरल फील्ड्स को मेजर करने के लिए पटवारी के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ किसी किसी प्लेस में तो लॉन्ग चेन का भी इस्तेमाल करता है, सेम ही लाइन है, कोई बात नहीं। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. क्या बोला जा रहा है, पटवारी और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। फार्मर से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास होती है, पटवारी के पास होती है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया, है ना। इस एरिया में जो कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही है, कौन सी फसलें लगाई जा रही हैं, ये सारे डेटा देने की जिम्मेदारी, मेंटेन रखने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, पटवारी की होती है। तो क्लियर हुआ, समझ में आया पटवारी का वर्क। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि लैंड रिकॉर्ड एंड मेंटेनेंस कौन मेंटेन करता है, पटवारी मेंटेन करता है। पटवारी को अलग अलग नामों से भी हम बुला सकते हैं, लेखपाल बोल लो, विलेज ऑफिसर कह सकते हो, कर्मचारी कह सकते हो, कानूंगो कह सकते हो, ठीक है। इनका काम क्या होता है, लैंड का रिकॉर्ड रखना और लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये मेन वर्क होता है पटवारी का। इवन जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना, उनको अपडेट भी करने की जिम्मेदारी पटवारी की होती है। इसके पास एग्रीकल्चर फील्ड को मेजर करने के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी लैंड रेवेन्यू उसे कलेक्ट करना हो, है ना, फार्मर से, या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट को कि भाई देखो इस पर्टिकुलर एरिया में ये क्रॉप ग्रो हो रही है, तो ये सब पटवारी का रोल होता है। गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं बेसिकली पटवारी, ठीक है। इसके एग्जाम्स भी होते हैं पटवारी के, ऐसा नहीं कि चुनाव होता है इसका, एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो प्रॉपर एग्जाम पास करके पटवारी का रोल इन्हें फिर मिलता है, जॉब मिलती है। क्लियर हुआ। तो इसीलिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, तो गवर्नमेंट को चीजें या डेटा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। Farmers may change the crops grown on their field, or someone may dig a well somewhere, and keeping track of all this is the work of the revenue department of the government. Senior people in this department supervise the पटवारी's work. क्या बोला जा रहा है, कई बार ऐसा हो सकता है जैसे फार्मर है ना, वो क्या कर सकते हैं, क्रॉप जो अपनी फील्ड में वो उगा रहे बदल सकता है, हो सकता है कुछ सालों से, काफी सालों से, मतलब फॉर एग्जांपल वो चावल उगा रहा हो, लेकिन अब कुछ टाइम बाद से चावल के बदले दूसरे फसल की खेती कर रहा है या वीट उगा रहा हो, चेंज भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि एक ही फसल उगा रहा है ऑन देयर फील्ड, और समवन मे डिग अ वेल समवेयर। और कई बार ऐसा हो सकता है किसी की जो जमीन थी उसमें उसने कुआं खोद लिया, ये भी हो सकता है। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इन सारी चीजों का ट्रैक रिकॉर्ड रखना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होती है। सीनियर पीपल जो होते हैं इस डिपार्टमेंट में, वो सुपरवाइज करते हैं पटवारी के काम को कि भाई पटवारी काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा। किस डिपार्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है, सीनियर जो लोग होते हैं इस डिपार्टमेंट के, वो किसको सुपरवाइज करते हैं, पटवारी के वर्क को। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। सारे जो स्टेट्स होते हैं इंडिया के, वो किस में डिवाइडेड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होते हैं। जैसे ये हमारी कंट्री इंडिया,
इंडिया किस में डिवाइडेड है? मानो अलग अलग स्टेट्स में इंडिया डिवाइडेड है, इसमें इसमें इसमें। अब ये स्टेट्स क्या होते हैं? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं, है ना। ये सब क्या होते हैं? स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होते हैं। अब समझ में आया? जैसे हम बोलते ना इंडिया के अलग अलग स्टेट्स है, तो अलग अलग स्टेट्स की भी अपनी बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होती है। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब क्या होता है जो है चीजों को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए मैटर्स को, है ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट होती है किस में डिवाइड होती है? फर्दर इनका सब डिविजन होता है। मतलब हमने बोला स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का भी सब डिविजन होता है। दीज सब डिविजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील और तालुका। और यही सब डिवीजन, किसका सब डिवीजन? डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? तहसील और तालुका बोला जाता है। यानी आप ऐसे समझ जाओ, यहाँ पे मैं बना के बता देती हूँ आपको। ये जगह ना स्पेस, जैसे इंडिया है, इंडिया किस में डिवाइडेड है? अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये स्टेट्स किस में डिवाइडेड है? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही दो हैं, इतना बस आप रेफरेंस के समझ जाओ कि ये जो मैंने बना दी है डी लिख देती हूँ तो समझ जाना डिस्ट्रिक्ट अलग अलग किस में डिवाइडेड है? डिस्ट्रिक्ट। है ना, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। अब डिस्ट्रिक्ट का भी क्या हो रखा है? सब डिवीजन हो रखा है। क्या हो रखा है? डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन, तहसील बोल लो या तालुका बोल लो, है ना, तहसील, तालुका। ऐसा डिवीजन हो रखा है। मतलब स्टेट्स डिवाइडेड है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का भी सब डिवीजन हो रखा है अलग अलग तहसील और तालुकाओं में। अब समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हो, है ना। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि इतना सब डिवीजन क्या। तो अब आ गया होगा आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है हमसे, है ना। ऑल स्टेट्स इन इंडिया डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, ये तो पढ़ ही लिए थे यहाँ तक, है ना। तहसील तालुका बुलाया जाता है। ऑल द हेड इज द At the head is the district collector and under her are the revenue officers, also known as तहसीलदार। सबसे टॉप पे कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर सबसे टॉप में होते हैं, और उनके अंडर कौन होते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, जिन्हें हम तहसीलदार भी बोलते हैं। इन रेवेन्यू ऑफिसर्स को किस नाम से बुलाया जाता है? तहसीलदार के नाम से बुलाया जाता है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, इनका काम क्या रहता है? किसी भी प्रकार की डिस्प्यूट्स हो रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनको सुनने का काम रहता है। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यूज कलेक्टेड। ये क्या करते हैं? किसके काम को सुपरवाइज करते हैं? पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं, और इंश्योर करते हैं कि जो रिकॉर्ड्स है प्रॉपर तरीके से रखे जाएं, है ना, लैंड रेवेन्यू प्रॉपर तरीके से कलेक्ट किए जाएं। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड। तहसीलदार का ऑफिस वो होता है जहां पे लैंड डिस्प्यूट्स, लैंड से जमीन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को भी सुना जाता है। तो क्लियर हुआ? ये मतलब बताया जा रहा है कि लैंड रिलेटेड या गाँव का जो मेंटेनेंस है या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती। कंफ्यूज मत होना, है ना। जैसे हमने देखा कि भाई पुलिस स्टेशन का क्या काम है, यहाँ पे लैंड और मेंटेनेंस से रिलेटेड, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, इससे रिलेटेड कैसी क्या चीजें हो रही है, हमें बताया जा रहा है। फिर से बता देती हूँ, सबसे टॉप पे आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेंगे, उनके अंडर जो है अलग अलग रेवेन्यू ऑफिसर्स रहते हैं, जिन्हें तहसीलदार कहा जाता है ना। ये लोग क्या होते हैं? इनका काम होता है किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट को सुनना। ये किसको सुपरवाइज करते हैं? पटवारी के काम को देखना, सुपरवाइज करना कि भाई पटवारी ढंग से काम कर रहा है नहीं, कैसा क्या है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके पास होती है, और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से रखे जाए, मेंटेन किए जाए और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। ठीक है, तहसीलदार ऑफिस जो ऑफिस होते हैं
वहां पर लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को भी सुना जाता है। जैसे अदर मैटर के डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कुछ भी प्रकार के डिस्प्यूट हो सकते हैं गांव वगैरह में, तो लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स भी यहाँ पे सुने जा सकते हैं। तो क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अ न्यू लॉ, अब एक नया कानून बना था, नया लॉ बना था, किससे रिलेटेड? सन, daughters and their mothers can get an equal share in the land। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, एक एक्ट आया था जिसका नाम क्या है? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में आया था, है ना। जिसमें क्या है, देखो पहले ऐसा होता था कि पिताजी की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी किसके पास जा रही है? बेटों के पास जा रही है। अरे भाई बेटों के पास जा रही है, ठीक है जाने दो, तो जिसकी डेथ हुई उसकी वाइफ भी तो है, उसकी बेटी भी तो होगी, बेटों के पास ही क्यों प्रॉपर्टी जा रही? तो ये गलत हो जाएगा, है ना। बेटे ही ले जाएंगे प्रॉपर्टी, तो माँ अपनी जीविका कैसे चलाएगी, और बेटी का क्या, है ना। तो अब एक जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 का, उसमें सन, डॉटर्स, है ना, और उनकी जो मदर्स है उनको क्या था? इक्वल शेयर मिलना चाहिए लैंड में। इन्हें क्या हो गया कि अब इनको इक्वल शेयर मिलेगा, चाहे बेटे हो, बेटी हो, या जिसकी डेथ हो गई उसकी वाइफ हो, यानी इन बच्चों की मदर हो, तीनों को बराबर शेयर मिलेगा। तो ये था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। क्लियर, एक नया कानून बना था। आगे बढ़े। इसी के साथ भाई मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से रिकॉल हुआ होगा। देखो चैप्टर जो अभी के हैं अब आपके, उसमें स्टोरी ज़्यादा है, तो हम वो तो लेके चलेंगे नहीं, ठीक है। हम जो जो मेन चीज़ें हैं उनको समझाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से चैप्टर रिकॉल हुआ होगा। आप चाहते हो अच्छे से समझना है तो प्लेलिस्ट में चैप्टर पूरा अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।